जय हिंद दोस्तों। TWS के YouTube चैनल में मैं अरविंद कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीज़ों को करा दिए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो मनोहरे सर की जो बुक है क्लास 10th का, उसके मैथ को अभी बाकी जैसे सुजीत सर और अंकित सर भी बाकी टॉपिक को करा रहे हैं, जिसमें हम अभी ट्रिग्नोमेट्री को करा रहे हैं। तो अभी हम पिछले लेक्चर में देखे क्या थे, तो हम देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ होता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। फिर अभी क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग करते क्या हैं, बेसिकली उनके भुजाओं और कोणों में संबंध को निकाल कर बाकी सारे वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब हम जैसे देखे थे कि कोई थीटा एंगल है, तो उसके लिए लंब क्या होगा समकोण त्रिभुज में। तो लंब मतलब दूर, जो मतलब दूर होता है थीटा से, वो लंब होता है। और थीटा एंगल जिस पे बना होता है वो आधार होता है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। तो अभी हम क्या देखे थे, फिर इसके आगे हम क्या देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या त्रिकोणमिति अनुपात। बेसिकली जो है इसको हम एजम्पशन है हमारा, हम इसको माने हैं कि जो है साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो इन सारी चीज़ों को याद करने के लिए बेसिकली हम एक ये चीज़ें देखे थे कि LAL अपन के और फिर इन्हीं का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक सेक कॉट। तो इनको याद करने के लिए हम KKA अपन LAL देखे थे। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में आधा प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है, अगर हमें पता हो कि किस एंगल के लिए कौन लंब है और किस एंगल के लिए कौन आधार है। तो यार इसको अच्छे से जानना पड़ेगा। बाकी अभी हम जैसे क्या है कि दो एग्ज़ाम्पल कराए हैं, अभी जो एग्ज़ाम्पल लगेगा टफ है जैसे अभी देखेंगे तो उसको करेंगे। और फिर बाकी अगर एक्सरसाइज को, जैसे हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस, कई सारे क्वेश्चंस एक टाइप के हैं, तो उनमें से एक क्वेश्चंस करेंगे, बाकी आप लोगों को करना पड़ेगा। तो बाकी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से हमें ये चीज़ें पता हो जाएंगी कि किस एंगल के लिए कौन सा लंब है कौन सा आधार है। तो अभी थीटा है सपोज, तो थीटा लंब का मतलब होता है लंब मतलब दूर, तो और आधार का जिस पे वो थीटा एंगल बना हुआ है। अब जैसे यहाँ पे फाई के लिए अगर हम लंब की बात करें, लंब मतलब दूर, तो फाई के लिए ये लंब हो जाएगा, जबकि यही थीटा के लिए लंब ये है। तो अब फिर अब कर्ण तो यही होता है, आधार वो होता है जिस पे वो एंगल बना हो। तो अब आगे, और आगे हम बात किए थे इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के मतलब प्रतीक चिन्ह, मतलब कुछ बेसिकली सिंबल की बात किए थे, जिसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे ABC अगर मान लिए, PQR मान लिए तो ठीक है, नहीं तो बस वही अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी मान ही लेते हैं। तो इसको याद करके पता होना चाहिए बेसिकली क्या है क्या नहीं है। और फिर हम बात किए थे ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में संबंध, जो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा, ये सब चीज़ों में संबंध। तो बेसिकली अभी हम बेसिक चीज़ें देखे थे, जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इनको आपस में अगर हम गुणा करें तो एक हमें प्राप्त होता है। और कॉस का उल्टा सेक होता है, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें एक प्राप्त होता है। और इसी तरह टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा एक मिलता है। और इन सब चीज़ों को बेसिकली ट्रांसफ़र करके जो भी फॉर्मूला बनता है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा याद करते चलना, ताकि हमें प्रश्नावली हल करने में प्रॉब्लम ना हो। और हम ये भी देखे थे कि हमारा जो है साइन कॉस टेन में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली हमारा साइन टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा जब उल्टा होता है जस्ट ना इसका अपोजिट, तो वही उलट गया, तो कॉट थीटा हमारा क्या हो गया, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब ये भी देखे थे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। जैसे क्या है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, तो इसमें एक रिलेशन होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
तो अभी क्या है कि अगर अब इनमें जैसे अभी हम कभी कभी होता क्या है, लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ड निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल लिए। और फिर क्या है कि कर्ड दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है तो ऐसे निकल गया। और फिर कर्ड दिया है, लंब दिया है, आधार निकालना है तो ऐसे हो गया। तो अब इनमें हम क्या किए थे, दो एग्जाम्पल को किए थे। अभी क्या है कि हमें लगा है कि सारा एग्जाम्पल बेसिक चीज़ों से हो ही जा रहा है, उसमें कुछ अलग था जो कि उदाहरण नंबर 12 है। तो उदाहरण नंबर 12 में हमारा क्या है, इसमें कह रहा है यदि कोड बी और कोड क्यू ऐसे न्यून कोड हों जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोड बी इक्वल टू कोड क्यू। तो यार देखो अभी इसमें दिया नहीं है कि समकोण त्रिभुज में, लेकिन अभी हम क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज में ही होता है, तो मान लेंगे समकोण त्रिभुज। तो अभी हम क्या मान ले रहे हैं, दो ठो समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। तो अभी हमें दिया क्या है, साइन बी अपॉन साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो अब हमें पता है एल ए एल अपान के ए से हमें क्या पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड। तो हम यहाँ पे साइन बी बराबर लिख दिए लंब बटे कर्ड। इसी तरह से साइन क्यू बराबर लंब बटे कर्ड। अब देखते हैं यार कि साइन बी है, जो साइन बी के लिए लंब क्या है, साइन बी के लिए लंब, लंब मतलब दूर, लंब मतलब दूर, तो लंब हमारा क्या है ए सी। और कर्ड क्या है इसके लिए, कर्ड तो हमेशा 90 डिग्री के सामने कि ए बी, तो हम ए सी अपॉन ए बी इसको लिख दिए साइन बी को। अब फिर साइन क्यूब, अभी जो पी क्यू आर है उसमें क्या है साइन क्यूब, मतलब क्यूब, क्यूब के लिए हमारा क्या है लंब, क्यूब के लिए लंब, लंब मतलब दूर, तो ये हो गया पी आर। और फिर कर्ड तो वही 90 डिग्री के सामने की, तो पी क्यू कर्ड है। तो अब क्या हुआ कि हमारा इससे ये चीज़ें आ गई ए सी अपान, मतलब अब यहाँ पे ये चीज़ें तो आई हुई हैं। अब हम क्या करें, इनको आपस में इंटरचेंज कर दें, क्योंकि ये भाग पे इधर जाएगा गुड़े पे होगा, ये गुड़े पे इधर जाएगा भाग पे होगा। तो अब हम क्या किए, इसके आगे ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी जो यहाँ पे यहाँ चला गया, तो ए बी अपान पी क्यू। अब हम इसको मान लिए एक्स, अब इसको हम मान लिया इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर ए। अब यहाँ से हम क्या करें कि अगर हम इतना बराबर केवल यक्स लिख दें तो हम क्या कर सकते हैं, ए सी को यहीं पे रहने दें, पी आर को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें। तो हमारा ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी बराबर क्या आ गया एक्स पी आर। और अगर इसको हम मान ले बराबर तो इसको यहीं पे रहने दें और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो ये भाग पे है तो गुणा हो जाएगा। तो हमारा ए बी बराबर क्या हो गया एक्स पी क्यू। अब फिर क्या करें कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, अब बेसिकली हमें क्या करना है कि अब जैसे यहाँ पे एंगल निकालना है, ठीक है, एंगल को इक्वल करना है। तो एंगल इक्वल कब होता है, अगर हम बेसिकली अगर ये प्रूफ कर दे कि दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो हमारा एंगल प्रूफ हो जाएगा कि एंगल भी इक्वल होता है। क्योंकि समरूप त्रिभुज का जो है गुण होता है कि इनके भुजाएं अगर बराबर, भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो समरूप होगा, और समरूप है तो सारे एंगल मतलब संगत कोण भी बराबर होंगे। तो अब क्या करें हम, अगर हम इसमें बात करें तो हमें मतलब ट्रायंगल ए बी सी में बात करें तो हम पाइथागोरस का प्रमेय, अगर आधार का स्क्वायर इक्वल टू लिखे तो कर्ड का स्क्वायर है लंब का स्क्वायर। अब आधार इसमें क्या है बी के लिए, आधार बी सी, तो बी सी लिख दिए। और फिर इसके लिए कर्ड क्या है ए बी, और फिर लंब क्या है ए सी। तो अभी लंब ए सी है तो ए सी कर दिए। अब इस तरह से हमारा बी सी जो आ गया वो स्क्वायर था यहाँ पे, तो इधर गया तो अंडर रूट हो गया। तो अब अभी हम क्या किए कि जो है ए बी और ए सी की वैल्यू यहाँ पे लिखे थे, तो यहाँ से रख दिए वैल्यू। तो हमारा ए बी का वैल्यू क्या था एक्स क्यू पी क्यू, तो एक्स पी क्यू का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे ए सी के वैल्यू क्या था एक्स पी आर का स्क्वायर। तो अब क्या हुआ कि
जो है अगर हम x को दोनों में से मल्टीपल में ही है कॉमन ले ले तो एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लिए तो अगर ये स्क्वायर वाला चीज़ें अगर रूट के बाहर निकलेंगी तो x आएगा हमारा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अब ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर हमारा बी सी ये आ गया। तो अभी मान लो इसको एक इक्वेशन मान लो। अब इसी तरह से सेम चीज़ें हैं पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में वही सेम चीज़ें, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसके लिए आधार क्या है, क्यू आर है, और फिर ये कर्ण क्या है, क्यू पी है, और फिर लंब क्या है मतलब वहाँ पे पी आर है। ठीक है, तो अब इसको रख दिए वैल्यू। तो अब यार इसको भी इक्वेशन 2 मान ले। तो अब अगर हम दोनों इक्वेशन 1 और 2 को भाग दे दे आपस में तो हमारा क्या आ गया, बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू, अभी ये इसके बटे इसके हो गया ना, तो ये कट गया आपस में, तो हमारा क्या बचा एक्स। अभी हम क्या करें कि अब हम एक पहले ये भी माने थे, ये समीकरण हमारा ये आया हुआ था। तो अब दोनों समीकरण ए और बी से अगर हम देखें, बी हमारा ये है बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू एक्स, वही चीज़ें कट कर एक्स आ गई। और फिर यहाँ पे क्या है, ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू, तो ये भी एक्स है। तो अब इस तरह से तीनों बराबर हो गया। ठीक है, ये बराबर हो गया ए सी अपान पी आर और ए बी अपान पी क्यू और बी सी अपान क्यू आर, ये तीनों आपस में बराबर हो गए। तो यार देखो अब हम क्या जानते हैं, यदि किन्हीं दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप त्रिभुज होंगे। ये यही समरूपता का नियम होता है। तो अब दोनों त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हमारा आपस में समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज है ना, तो अब एक चीज़ है कि अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हमें पता होता है। तो अब इस तरह से संगत कोण, इसका जैसे संगत कोण होता क्या है, संगत कोण का मतलब ये इसके संगत है, ये इसके संगत है, ये इसके संगत है। ठीक है, जो भुजाएं आपस में संगत हैं उसी के रेशियो में या उसी के हिसाब से मतलब संगत कोण भी होते हैं। अभी जैसे हम अब क्या करते हैं कि अभी तो एक एग्जाम्पल हो गया हमारा, मतलब इस तरह से हम कोण B इक्वल टू कोण Q लिख दिए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया कि अगर ये है तो कोण B इक्वल टू कोण Q। अब इसमें क्वेश्चन में था क्या, इसमें क्वेश्चन में हमारा कैसे पता चलेगा कि हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यार देखो अगर कभी भी जैसे कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, दो त्रिभुज है और कुछ उनमें भुजाओं में अगर रेशियो दिया हुआ है, भुजाओं में अनुपात दिया हुआ है या कुछ भी दिया हुआ है और कहे कोण का, तो ये हमेशा दिमाग में रखना कि हमें दोनों ट्रायंगल को, दोनों त्रिभुज को समरूप त्रिभुज प्रूफ करना होगा, मतलब सिद्ध करना होगा। तो समरूप त्रिभुज प्रूफ कर दिए तो समरूप त्रिभुज तो संगत कोण बराबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं समरूप त्रिभुज होते क्या हैं। बेसिकली एग्जाम्पल में आया हुआ है तो हम देख लेते हैं समरूप। वैसे तो अभी ज्योमेट्री में होगा जिसको कि हम लोग कराएंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं क्योंकि अभी मतलब अगर कभी आए ताकि आगे तो हम उसका यूज़ कर लें। तो देखो यार, अगर दो त्रिभुज समरूप हो, मतलब कोई भी दो त्रिभुज अगर समरूप हो तो सबसे पहले क्या होता है, दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या दोनों त्रिभुज के, तीसरा ये भी सही है, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब यार देखो संगत कोण की अगर हम बात करें तो इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा, इसका संगत कोण ये होगा। अगर हम संगत भुजा की बात करें तो इसका संगत भुजा ये होगा, इसका संगत भुजा ये होगा, इसका संगत भुजा ये होगा। तो अब अगर इनमें से कोई भी चीज़, जैसे ये अगर कहीं किसी ट्रायंगल में लागू हो रहा है तो हम ये भी कहेंगे कि ये समरूप हो गया। अब जहाँ समरूप सिद्ध कर दिए तो बाकी दो चीज़ें आपस में, मतलब ये हम कह सकते हैं कि बाकी दो चीज़ें होंगी ही।
और इनमें से कोई भी एक, जैसे इसी तरह से भुजाओं का भी जो हम अभी जो एग्जांपल सॉल्व किए तो उसमें क्या हुआ कि संगत भुजाएं बराबर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया था, तो हम बोले समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज है तो दोनों, तो अब हम क्या बोले हैं, समरूप त्रिभुज में संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो फिर ये इससे हम फिर क्या किए कि प्रूफ कर दिए। अब उदाहरण नंबर 11 की बात करें तो उदाहरण नंबर 11 हमारा क्या है, दिया है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो साइन क्यूब और कास क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यार देखो, हमें पहले तो किसी भी ट्रायंगल में बेसिकली क्या होना चाहिए, तीनों, जैसे अभी हमारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर, तो देखो अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है, कोण P समकोण है ना, तो P से ही स्टार्ट करो, P क्यू आर, ठीक है। अब मतलब हमें हमेशा ये देखना होगा कि जैसे कहा है क्वेश्चंस में कि P समकोण है तो यहाँ पे P ही लिखेंगे, बाकी किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे वो चलेगा। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, इसमें पी ओ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और एक ये दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें ये निकालना टारगेट और ये निकालना टारगेट, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से अगर ट्रांसफर कर ले तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। तो अब देखो इसी ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें तो हमारा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, वही ओ क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ आधार जो है ये ना, वो पी ओ का स्क्वायर। अब हम क्या करें, यहाँ से ओ क्यू का वैल्यू इस वाले में रख दें, तो रख दे तो हम क्या ओ क्यू के जगह पे क्या रख देंगे, यही 1 प्लस पी क्यू। तो अब इसको यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करिए, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर पी क्यूब का स्क्वायर, 2 गुणे ए का मतलब 1, और ये यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे बी है। तो अब यहाँ पे फिर क्या हुआ, पी क्यू, अब इधर का सेम तो वही है। अब फिर क्या किए, ये स्क्वायर है तो ये आपस में कट गए, ये और ये आपस में कट गए। अब फिर हमारे पास बचा क्या, 1 प्लस मतलब 2 पी क्यू इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है पी ओ दिया हुआ है यहाँ से 7, तो 7 वैल्यू रख दिए। अब ये 1 अगर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अब क्या हुआ 2 पी क्यू बराबर हमारा 7 49 होता है, 49 माइनस 1 तो ये 48 हो गया। अब अगर ये गया, अगर हम पी क्यू की बात करें तो ये 2 है तो 2 इधर जाएगा, गुणे पे है तो इधर भाग पे होगा, तो 48/2 का मतलब हो गया 24, ठीक है। तो पी क्यू हमारा आ गया 24, तो हमारा जो है अब क्या आ गया, पी क्यू ये आ गया 24 सेंटीमीटर। और फिर अब हम अगर यहाँ से देखें तो हमारा ओ क्यूब क्या है, पी क्यूब प्लस 1, तो हमारा ये क्या हो गया 24 प्लस 1, ये वाला आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, अब यही हो गया चीज़ें, तो अब देख रहे हैं अब एक वही ट्रायंगल पी ओ क्यूब, तो अब इसमें हमें सारी चीज़ें पता होंगी। ये आधार 7 है यहाँ से, और फिर हम इसको निकाले हैं 24, और फिर इसको ये हमें ये भी निकाले 25। तो अब हम अगर हमें वैल्यू क्या क्या पूछा है, साइन क्यूब कास क्यूब, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ से कि हमारा साइन क्यूब है ना, तो साइन क्यूब LAL अपान KKA, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अब क्यूब है ना, ये क्यूब यहाँ पे है, अब वही तो बोले कि एंगल जो है हमेशा हमें P कह रहा है यहाँ पे, तो P हो गया 90 डिग्री, ये बोला है तो 90 डिग्री P रख दिए, पी ओ क्यूब,
ठीक है, ऑर्डर में इसी तरह से रख दिए। तो अब अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के लिए लंब मतलब दूर, तो हमारा क्या हो गया, क्यूब लंब क्या हो गया, पी ओ, सॉरी यहाँ पे है ये पी ओ है, एक सेकेंड, पी ओ, पी ओ। तो अब क्या हुआ कि पी ओ है और इसके लिए लंब यही ना बोले कि लंब मतलब दूर, तो लंब हो गया हमारा पी ओ, और लंब बटे कर्ण है ना साइन क्यूब बराबर, तो कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने की होती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा साइन क्यूब बराबर क्या हो गया, अभी ये 7 है ये 25 है, तो 7/25। अब इसी तरह से कॉस क्यूब की बात करें, कॉस आधार, तो अब आधार का मतलब जो थीटा एंगल जिस पे बना हुआ है, अगर हम इसको उलट कर देखें, ऐसे देख लें, अगर ये चीज़ें ऐसे देख लें, ऐसे देख लें, तो यही हो गया ना क्यूब, तो आधार इसके लिए यही हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आधार जब ये हो गया तो आधार बटे कर्ण होता है ना, तो कर्ण 25, तो इस तरह से कॉस क्यूब बराबर हमारा क्या आ गया, 24/25। अब प्रश्नावली के क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो यार देखो, पहले जो पहला मतलब क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कोण बी बराबर 90 अंश और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यार, अभी यहाँ पे हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें बी हमें हमेशा 90 डिग्री हमेशा किस पे होना चाहिए, जो दिया हुआ है बी, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट किए ए बी सी, हमें हमेशा बी को ध्यान में रखना है कि बी हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हमें ये चीज़ें निकालना है, ये 13 अभी दिया नहीं था, निकालना है, ठीक है, निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है, ए सी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, यही बी सी प्लस आधार कितना है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब बी सी हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ए बी भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम 12 बरहम 144 होता है, 5 × 5 = 25 होता है, तो 169 हो गया ए सी का स्क्वायर। 169 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये हमारा 13 आता है, 13 आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालना है। तो हमें बेसिकली साइन ए बराबर क्या होता है पता होना चाहिए, इसके लिए एल ए एल बटे के। तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा अगर हम ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ए के लिए लंब क्या होगा, लंब मतलब दूर, तो हमारा ए के लिए लंब क्या होगा, बी सी, ठीक है। और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो कर्ण हमारा ए सी हो गया। तो इस तरह से बी सी की वैल्यू 12 दिया ही था और हम कर्ण निकाल लिए, ए सी निकाल लिए, तो 13, तो हमारा एक पहला आंसर ये हो गया। अब फिर यहाँ पे कॉस ए दिया हुआ है निकालने के लिए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार, अब इस एंगल के लिए आधार ये होगा, ठीक है, आधार जिस पे बनता है वो, मतलब बेस, जो बेस है वही आधार। तो अब ये आधार क्या हो गया, इसके लिए ये हो गया, कर्ण तो वही है, तो आधार हमारा इसके लिए ए बी हो गया और कर्ण ए सी हो गया। कर्ण हमारा ए सी हो गया, सॉरी, कर्ण हमारा ए सी हो गया, ठीक है। तो कर्ण ए सी हो गया। तो अब इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है, और कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है जो है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा, कर्ण की वैल्यू दिया हुआ है 13।
अब इसी तरह से अगर हम tan थीटा की tan ए की बात करें तो tan ए हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। अब इसके लिए अगर हम लंब की बात करें तो लंब होगा BC, आधार होगा क्या, यही AB। ठीक है, तो अब यहाँ पे लंब 12, तो हमारा क्या आ गया 12/5। हमारा AB की वैल्यू दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ये एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन 2 भी है जिसमें मतलब ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें B समकोण है, बाकी इसमें तो तीनों भुजाएं दे दिया हुआ है कि क्या क्या है। तो बस एक ट्रायंगल बनाओ सिंपली, जिसमें ऐसे ही कोण बनाओ जिसमें कि B हमारा जो है वो समकोण है, तो B यहाँ पे हमेशा होना चाहिए, B जो है 90 डिग्री पे हमेशा B होना चाहिए, बाकी कहीं भी B इसको लिख दो, इसको ABC लिख दो, या मतलब यहाँ से लिखो B, यहाँ से स्टार्ट करो ABC, या तो फिर यहाँ से स्टार्ट करो ABC, कुछ भी स्टार्ट करो, उसी के अनुपात में रेशियो होगा। तो हमें बस क्या देखना है इसमें कि हमारा जो B है वो हमेशा 90 डिग्री पे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व करेंगे और अभी इसी तरह से क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी 3 को हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो अब हमारा दिया हुआ है इसमें PQR में कोण P समकोण है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल बनाएं। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या करना है हमें P को, तो हम P को पहले 90 डिग्री पे लिखें, P अब कहीं से भी स्टार्ट कर लो QR। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो है हमारा बाकी दिया हुआ है हमें क्या, PQ दिया हुआ है √3 और हमें PR दिया हुआ है 1। ठीक है, और इस तरह से ये भी दिया हुआ है, QR भी दिया हुआ है 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम अभी यहाँ पे R हमारा अगर एंगल की बात करें ये है, Q ये है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है साइन क्यूब। ठीक है, साइन क्यूब, तो क्यूब मतलब साइन थीटा बराबर यहाँ से लंब बटे कर्ण, तो लंब क्यूब के लिए लंब कितना होगा, लंब मतलब दूर। ठीक है, तो लंब हमारा क्या हो गया PR और लंब बटे कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने का है, तो वही R³ होगा। तो अब ये हमारा PR कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और R³ जो है 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम काश थीटा की बात करें तो इससे हमारा यहाँ से आ गया आधार बटे कर्ण, तो मतलब यहाँ पे काश क्यूब की बात करें तो काश क्यूब के लिए आधार क्या है PQ, कर्ण तो हमेशा वही RQ ही है। ठीक है, तो अब हम अगर ये PQ की वैल्यू रख दें 3 बटे P कड़ी में 3 रख दें, और अभी जो है RQ की वैल्यू 2 रख दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे tan R, ठीक है, ये क्वेश्चंस में बोला है tan R। ठीक है, R ये है ना, तो tan थीटा बराबर यहाँ से क्या गया लंब बटे आधार। तो अब यहाँ पे जो है हमारा R के लिए लंब क्या है, R से जो दूर है, तो R के लिए लंब क्या हो गया PQ। ठीक है, आधार क्या हो गया जिस पे वो एंगल बना हुआ है RP या PR। ठीक है, तो इसकी जो हमारा PQ की वैल्यू दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और RP का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो √3/1, तो इसको हम √3 ही लिखते हैं। अब इसी तरह से साइन R की भी वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा है ना, तो यहाँ से ये है ना ये, तो अब इसके लिए R के लिए लंब क्या होगा, लंब मतलब दूर, तो वही PQ। ठीक है, और कर्ण तो हमेशा वही है RQ है। तो ठीक है, अब PR की वैल्यू √3 दिया हुआ है और RQ की वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा चारों आंसर हो गया। बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब यार देखो, इसी हिसाब से अगर हम करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 में हमारा क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में
तीन त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया हुआ है तो दो अनुपात को ज्ञात कीजिए। अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन 7वां में क्या है, साइन ए इक्वल टू 1/11। ठीक है, तो हमें अब पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर LAL बटे KKA। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हमें लंब क्या दिया हुआ है 1 और कर्ण क्या दिया हुआ है 11। ठीक है, तो अब मान लो हम सपोज एक त्रिभुज बना दे ABC, त्रिभुज 90। पहले तो सबसे पहले क्या करना है, 90 डिग्री का त्रिभुज बनाओ, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, यहाँ से ABC। ठीक है, इसमें कोई दिया नहीं है ना कि हमारा कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट किए ABC। ठीक है, अब यहाँ पे C 90 डिग्री पे आ गया। तो अब हम क्या करें, हमें दो चीज़ें दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम ये एंगल है ना, तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये होगा ना। तो अब क्या हो गया, हमें एक चीज़ें तो ये दिया हुआ है 1 और एक कर्ण दिया हुआ है 11। किससे, यहाँ से। हमें क्यों दिया हुआ है, क्यों साइन ए का वैल्यू दे दिया है। साइन ए का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए लंब यही हो गया और कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आधार निकालने की कोशिश करेंगे। तो आधार हमारा पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो गया, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद करो इसको क्या है कैसे। तो आधार इसमें क्या है, इस ए के लिए आधार क्या है CA का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया हुआ है 11, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब लंब का, लंब वही 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 11 ग्राम होता है 121, 121 में से अगर 1 घटाएं तो 120 आ गया। अब 120 को देखो यार, हम दो तरह से लिख तो ऐसे सकते हैं ना, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। अब 4 को अगर हम 30 में गुणा करें तो ये 4 तिहाई 12, 120 होगा ना। तो हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम अगर 2 स्क्वायर रूट के बाहर निकालना होता है तो दो बार गुणा रहेगा तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो अब अभी आ गया, ये आधार आ गया, तो ये हमारा 2√30 आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें फाइंड बाकी दो का मतलब अभी हमें साइन दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, कॉस निकालना हुआ है, कॉस ए और tan ए का। तो अब हमें ये हम निकाल लिया आधार क्या है। तो अब हम क्या देखते हैं, कास ए बराबर क्या होगा, यहाँ से LAL अपान KKA। तो कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें क्या, यहाँ पे इसके लिए ए के लिए आधार यही है ना CA, मतलब 2√30 के क्या है, कर्ण 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारा कास ए की वैल्यू आ गई। अब tan ए LAL बटे KKA, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब यहाँ पे इसके लिए अगर लंब की बात करें, लंब मतलब दूर, तो लंब हमारा 1 हो गया और आधार यही जो है पास में जिस पे वो एंगल बना हुआ है, तो 1/2 कड़ी में 30। ठीक है, इसी तरह से 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, 9वां हो जाएगा, 10वां हो जाएगा, 11वां हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 12वां भी हो जाएगा। अब देखो इसी तरह से अगर 13 को देख लें तो 13 मतलब अभी 13 बेसिकली 5 दिया हुआ है ना, पाँचों त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले तो 1 दिया हुआ है, तो इससे जो इसके बाकी 2 हैं वो फिर इनका अपोजिट वाला वो निकलना है। तो हम इसको ना करके ये करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि √5 है, तो इसमें कुछ वही है ना कि 5 है, तो इसको हम बटे लिख के 1 भी लिखते हैं, क्योंकि ये 5 ही होता है, √5 ही को ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये सॉल्व करें। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा ही दिया हुआ है ना, सेक थीटा इक्वल टू √5। ठीक है,
तो अब हमें सेक थीटा इक्वल टू √5 दिया हुआ है, तो सेक थीटा अब यहाँ पे √5 है तो इसके बटे में 1 हमेशा होता ही है, तो यहाँ पे लिख दिए। तो सेक थीटा बराबर यहाँ से LAL बटे, अरे यहाँ से नहीं, KKA बटे LAL, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार आ गया। ठीक है, अब हम अगर कोई भी ट्रायंगल बना दें तो हमें करना क्या है, कहीं से भी नाम कर दो ABC। अब यहाँ पे हम थीटा एंगल हमें इसे लेना है। ठीक है, थीटा एंगल, तो थीटा के लिए अगर हम आधार की बात करें तो आधार मतलब यही होगा, जो आधार मतलब पास में जिस पे वो एंगल बना हुआ है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा। ठीक है, तो अब हमें लंब निकालना है, तो लंब हमें कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, √5 दिया हुआ है। यहाँ से बेसिकली इसमें क्या हो गया कि इसमें हमारा क्या हुआ, इससे k इक्वल टू √5 आधार इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये निकालें, तो कर्ण हम रख दिए √5 और ये आधार 1 रख दिए, तो 5 का अगर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से लंब हमारा अगर केवल करें तो यहाँ स्क्वायर है, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो लंब हमारा क्या हो गया 2, लंब हमारा BC है 2 आ गया। ठीक है, अब बाकी शेष अनुपात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब फिगर में हम इसको 2 लिख दिए। ठीक है, तो अब हम अगर साइन थीटा की बात करें तो क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो थीटा के लिए लंब क्या है 2 और कर्ण क्या है 90 डिग्री के सामने, तो 2 बटे √5। अब यहाँ पे कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, जो थीटा के लिए आधार क्या है 1 है, कर्ण √5 है, आधार बेसिकली जिस पे वो एंगल बना हुआ है। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे क्या हो गया, इसके लिए 2, आधार जिस पे वो एंगल बना हुआ है तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, तो इसके लिए कर्ण क्या है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो और लंब क्या है 2 है। ठीक है, तो √5/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि कॉट, ठीक है, अब क्योंकि हमें सेक दिया हुआ है तो कॉट का अगर हम निकालें तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार इसके लिए 1 हो गया और लंब मतलब दूर वही 1/2। ठीक है, और अब देखो क्या है कि इससे 15 नंबर क्वेश्चंस भी हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर, तो अब उसको हम करा नहीं रहे, इसको बाकी सारे क्वेश्चन जो अभी हम जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसको करा कर आंसर्स को मैच करा लेना यार पीछे से। ठीक है, अब हम करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में दिया हुआ है क्या, cos A इक्वल टू 1/√2, फिर साइन B इक्वल टू √3/2। तो अब इनमें से इसमें इसका वैल्यू पूछ रहा है इसमें से। ठीक है, तो अब इनमें हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या, हमें दिया हुआ है cos A, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालना है उसमें साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तुरंत ट्रायंगल बनाकर मतलब त्रिभुज बनाकर तुरंत निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखो यार, अब हमें दिया हुआ है क्या, cos A बराबर वही ये, तो हम यहाँ से क्या लिख दे, cos थीटा बराबर यहाँ से LAL/KKA से हमारा आधार बटे कर्ण आता है ना cos थीटा, तो आधार बटे कर्ण लिख दिए, तो हमारा आधार 1 है, यहाँ से आधार 1 है और कर्ण √2 हो गया। ठीक है, तो अब हम तुरंत ट्रायंगल बनाएं, ट्रायंगल बना कर वहाँ पे एक एंगल ए लिखे, तो अब हमें ये आधार 1 दिया हुआ है, कर्ण ये दिया हुआ है, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या निकाल लें, लंब निकाल लें, तो लंब बेसिकली 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया लंब, तो इसको हम 1 रख दिए। ठीक है, तो अब इससे हम अगर क्या देखें, साइन ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा, साइन ए बराबर लंब बटे LAL बटे KKA, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब इसके लिए क्या है 1, कर्ण क्या है √2। अब इसी तरह से साइन B की वैल्यू दिया हुआ है क्या, यहाँ पे साइन B की वैल्यू दिया हुआ है √3/2, तो साइन B साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
तो अब इससे हमारा लंब क्या आ गया √3, कर्ण आ गया 2। अब कोई भी ये बनाओ एंगल, यहाँ पे बी लिखो क्योंकि हमें बी की वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके लिए बी के लिए लंब क्या हो गया, लंब मतलब दूर, वही ये √3 हो गया, कर्ण दिया हुआ है तो आधार हम निकालना पड़ेगा आधार। तो आधार पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको मतलब 2 दूनी 4 और यहाँ पे √3 है, √3 का स्क्वायर 3 होगा तो हमारा आधार 1, आधार का स्क्वायर 1 आ गया। तो आधार हमारा √1 हमेशा 1 ही होता है, तो हमारा आधार 1 आ गया। अब इसको भी हम आधार लिख लिए। तो अब इससे हमारा क्या हो गया cos b, अगर हम cos b की बात करें तो आधार बटे कर्ण, तो आधार 1 है अपान 2, कर्ण 2 है क्योंकि। तो अब हमें वैल्यू क्या निकालना है, sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो हम वैल्यू सीधे सीधे पुट करो। तो साइन ए कहाँ से है, यहाँ पे निकाले हैं, इसकी वैल्यू 1/√2। कॉस बी की वैल्यू हम यहाँ से निकाले हैं 1/2। और फिर कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे है तो यहाँ से 1/√2। फिर साइन बी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो √3/2। तो यार देखो अभी इन दोनों का एलसीएम लोगे, पहले तो ये गुणा होगा तो 2√2 होगा, दोनों सेम है तो दोनों का एलसीएम सेम होगा। और फिर सेम चीज़ों को अगर सेम से भाग देते तो वही 1 + √2, तो हमारा यही आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या है 16 हो गया ना, 16 हो गया। 17 नंबर अगर क्वेश्चंस की बात करें तो देखो यार इसमें दिया हुआ है क्या, tan थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा = 1। तो दिया हुआ है हमें क्या, tan थीटा बराबर a/b सिद्ध करना है ये। ठीक है, तो हम बायां पक्ष से लेकर चलते हैं। बायां पक्ष मतलब ये इसमें क्या है कि इसमें ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, दाहिने हाथ का जो है दाहिना पक्ष और ये बायां पक्ष। तो बायां पक्ष का अगर हम लेकर चलते हैं तो b सेक थीटा बटे a कोसेक थीटा। तो अभी हम क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे ना cos थीटा गुणे सेक थीटा = 1। तो अगर हम यहाँ से सेक थीटा की बात करें तो हमारा हो जाएगा 1/cos थीटा। और एक ये भी पढ़े थे साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा = 1। तो यहाँ से अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो 1/sin थीटा। अब यही वैल्यू पुट करना है, सेक थीटा का वैल्यू जो है ये वाला यहाँ पुट कर दें और कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो पुट कर दिए तो यही गुणे हो गया। अब इनमें हमें क्या देखना होता है कि अगर जो भी है तो इसमें बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो अब इसमें इसका गुणा हो जाएगा, इसमें इसका गुणा हो जाएगा। तो हमारा b sin थीटा, अब नीचे वाले में क्या है मध्य पदों का गुणनफल ना, तो a गुणे cos थीटा। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा इसमें होगा। तो अब चूंकि अलग अलग कर दें तो हम यहाँ पे क्या हुआ b/a, अब इनको अगर अलग करें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम पढ़े थे, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख दें tan थीटा। अब tan थीटा के वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वही a/b। अब इसको इससे काट दें, इसको इससे काट दें, तो हमारा क्या आ गया a को a से काट दें, b को b से काट दें, तो हमारा 1 आ गया। अब यही हमारा बायां पक्ष भी क्या आ गया दाहिने पक्ष के बराबर। तो अब लिख दें हम, चूंकि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हमारा जो ये दिया हुआ है ये प्रूफ होता है, मतलब या तो हेंस प्रूव्ड लिख दे इंग्लिश में या तो लिखे इति सिद्धम। ठीक है, अब क्या बात, अब जैसे 17 नंबर तो हो गया। अब 18 क्वेश्चंस को अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है cos a = 4/5। तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a = sin a बटे सेक a, sin a बटे सेक
ए। तो यही वाला है ना क्वेश्चन। हाँ, तो इसको सिद्ध करना है। ठीक है, हमें दिया क्या है, यही कॉस ए बराबर ये दिया हुआ है। तो यार कॉस ए दिया हुआ है, तो यहाँ से एल ए एल बटे के ए से हम क्या देख लें, देख ले ये कि हमारा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिख दे। तो अब यहाँ से हमें क्या हुआ, आधार मिल गया 4 और कर्ण मिल गया 5। ठीक है, ट्रायंगल बना दें, ये ट्रायंगल बना दें जिसमें ए बी सी लिख दिए। तो एंगल ए के हिसाब से हमें क्या होगा, आधार ये होगा, तो आधार की जगह पे 4 लिख दिए, कर्ण के जगह पे कर्ण 90 डिग्री के सामने, कर्ण के जगह 5 लिख दिए। अब हमें ये नहीं पता है, ठीक है, मतलब लंब नहीं पता है, तो लंब का पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल दें, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 5 पचे 25 माइनस यहाँ पे आधार क्या है, 4 का स्क्वायर। तो अब इससे हमारा 25 माइनस 16, तो हमारा लंब का स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है, अब अगर 9 का हम रूट निकाल दें तो 3 आ गया, तो हमारा लंब क्या है, 3 आ गया। अब ये भी हमें 3 पता हो गया, तो इसमें हम लिख दें। अब हमें tan, अब यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें क्या दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है। तो इन तीनों वैल्यू को हमें निकालना पड़ेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यहाँ से लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, यही है ना, लंब मतलब दूर। तो 3/4 आधार जो है यही, जिस पे वो एंगल बना हुआ है। साइन थीटा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो इसके लिए लंब क्या है, 3/कर्ण 5, 90 डिग्री के सामने की। अब ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से के ए अपॉन एल ए एल। ठीक है, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण इसके लिए क्या है, वही है 90 डिग्री के सामने 5, आधार क्या है 4। ठीक है, तो हमें इस तरह से tan ए बराबर क्या हो गया पता, 3/4, और साइन ए बराबर 3/5, सेक ए बराबर 5/4। अब हमें सिद्ध क्या करना है, tan ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू साइन ए बटे सेक ए। तो हम पहले बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष इसको बोलते हैं, बायां पक्ष को अगर लेते हैं तो सॉल्व करते हैं। tan ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, इस पे भी। तो अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, ये हटाएंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 3 9 और फिर 4 चौका 16। तो अगर हम दोनों का एलसीएम ले, यहाँ पे 1 होता है, तो दोनों का एलसीएम 16, तो 16 प्लस ये बेसिकली सॉल्व करने की चीज़ें हैं, इसको सॉल्व कर लेना यार। अब फिर यहाँ पे 9 हो गया। अब फिर वही होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल। तो अब क्या हो गया, 3 गुणे बाह्य पद, बाह्य मतलब 16 है ना, तो 16 बटे मध्य पदों 4 और यहाँ पे 25, तो यही आ गया। अब यहाँ पे 4 चौका 16, 16 को 4 से काट दिए तो 4 आ गया, 3 चौके 12, 12/25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दाहिना पक्ष की अगर बात करें हम, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से रख दो 3/5, और सेक ए की वैल्यू 5/4 यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, तो 3 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5, तो 3 चौके 12, 12/25। चूँकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, इसलिए हमारा ये प्रूफ होता है, हेंस प्रूफ्ड लिख दिया, इति सिद्धम लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या, अभी जैसे 18 किए ना, तो 19 नंबर क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, इसमें केवल वैल्यू पुट कर दो कि आ गया, वही वैसे ही हो जाएगा। और 20 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ये चीज़ें दिया हुआ है, तो हमें ट्रायंगल, वही ट्रायंगल बना के फिर बाकी, जैसे इसमें क्या है कि लंब और कर्ण दे दिया हुआ है, तो आधार निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, फिर बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर में क्या दिया हुआ है, 13 साइन ए इक्वल टू 12। ठीक है, तो सेक ए माइनस tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दिया हुआ है ना, 13 साइन ए इक्वल टू 12। ठीक है,
तो अब हम क्या करें, 13 को अगर ये गुणे पे तो इधर जाएगा भाग पे होगा, तो साइन ए बराबर क्या हो गया 12/13। तो साइन थीटा बराबर LAL बटे KKA से क्या होगा लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़ हो गया। ठीक है, तो लंब बटे कड़, तो यहाँ से हमें क्या दे दिया, लंब दे दिया 12, कड़ दे दिया 13। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट पहले एंगल बनाओ, एंगल बना के डायरेक्ट लिखो, ये है ये, तो लंब इसके लिए दूर होगा तो 12 हो गया, कड़ हो गया 13, तो लिख दिए इसको। अब ये हमें निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको सॉल्व करें, तो हमारा ये आधार का स्क्वायर इक्वल टू कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कड़ हमारा क्या गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर अगर हम करें तो 169 होता है, और 12 का स्क्वायर अगर करें तो 144। ठीक है, अगर दोनों को घटाए तो 25 आया, तो हम अगर a का स्क्वायर इक्वल टू 25 है, अगर इधर a की वैल्यू लिखे तो a स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। ठीक है, अब क्या करें कि अब हमें जो वैल्यू निकालना है सेक a माइनस टेन ए, तो सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटे आधार। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कड़। तो अब यहाँ पे देखो यार ए है ना, तो ए के लिए कड़ क्या है, कड़ तो हमेशा 90 डिग्री है, 13 हो गया, और आधार क्या है ये जो जिसपे वो एंगल बना हुआ 5, और फिर यहाँ पे अगर हम लंब की बात करें तो लंब मतलब दूर 12/5, तो यहाँ पे 13 माइनस 12 तो 1/5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब इसी तरह से जो है 22 नंबर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी हम देखेंगे बाकी, अभी जो इसके बाकी सारे क्वेश्चंस को कराएंगे तो उसमें हो जाएगा। तो ठीक है यार, वीडियो चूँकि अभी लंबा ज़्यादा नहीं बनाना है, तो ठीक है, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। बाकी जो क्वेश्चंस है इसको करने का प्रयास करना, और बाकी जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो तो आसानी से हो जाएगा, वो जितना चीज़ें बताएं उसी सब चीज़ों से हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे के क्वेश्चंस आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।